हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। जैसे कि डाउ जोन्स के साथ अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। ऑब्वियसली वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है। नेस्डैक की अगर हम लोग बात करेंगे, नेस्डैक 1% ऊपर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है कल का दिन। यस, कल का दिन हमारे लिए कैसे यहाँ पे रहेगा, बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है जो नई खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है उसके बाद से मतलब जो खबरें देखने को मिले वो नेगेटिव है हमारे मार्केट की लाइन। फिलहाल आप देख सकते हो जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है वो अब 100 माइनस ज़्यादा हम लोग मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था 80 पॉइंट था, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, 60 भी हुआ, बट अभी 100 पॉइंट डाउन गिफ्ट निफ्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। एंड ऊपर से अगर हमारे एडीआर की बात कर ले, टेक्नोलॉजी वाली एडीआर, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट ही नज़र देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि चलो आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर तो हरे रंग में है, बट बाकी बचे हुए दो एडीआर भी, डॉक्टर रेड्डीज की भी बात कर ले तो लाल निशान में बड़े स्तर पे गिरावट नज़र आ रही है। एंड एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी थोड़ा लाल निशान में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग कलेक्टिवली इन चीज़ों को अगर देखें तो यस, बियर वालों के पक्ष में ही फिलहाल तो हम लोग को ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि वो बाजार को नीचे रख सकते हैं। इस प्रकार का माहौल उनके लिए फेवरेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब जब हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है कि ट्रंप ने कुछ हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड जिस चीज़ के चलते हमारे मार्केट में गिरावट होनी चाहिए थी, उस वक्त अगर आपने प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन रखा होगा तो हम लोगों ने बहुत बार ये चीज़ रिपीट होते हुए देखने को मिली है कि उस पर्टिकुलर दिन में, मतलब जो नेक्स्ट दिन हम लोग को देखने को मिल जाता है, बाजार में गिरावट नहीं होती है। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। अगर हो भी जाती है तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही बड़े लेवल पे कहीं से ना कहीं से तो बाइंग यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। एंड जैसे वो सारी चीज़ें वो एक पर्टिकुलर दिन सर्वाइव हो जाता है, मार्केट में चर्चा हो जाती है, अरे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा है मार्केट को, पर उसके नेक्स्ट दिन और उसके अगले दिन फिर बाजार में हम लोगों को धीमे धीमे करके गिरावट देखने को मिल जाती है। आप पिछले 5 दिन में भी देख सकते हो यही पैटर्न चल रहा है, और पिछले 1 महीने से भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये पैटर्न लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि ट्रंप अगर कोई भी यहाँ पे अटैक इंडिया के ऊपर अगर कर लेता है, ठीक है, तो नेक्स्ट दिन उतना ज़्यादा कोई ब्रूटल रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसा लगता है कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट उसके नेक्स्ट दिनों के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बिकवाली मार्केट में आ जाती है एंड फिर मार्केट नीचे चला जाता है। ये लगातार यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम 2 से 3 बार देख चुके हैं। क्या ये कल के दिन भी होगा, ये एक देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स की बात करें तो आपको पता है इनके लिए काफ़ी बुरे दिन यहाँ पे चल रहे हैं, बिकॉज अभी एंटरटेनमेंट का इतना कुछ साधन यहाँ पे हो चुका है। एक ज़माना अलग था भाई, तब सिर्फ मूवी मतलब थिएटर में जाकर ही चीज़ें देखना मतलब वो एक एंटरटेनमेंट हुआ करता था। अब तो भाई साहब कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुके हैं। मोबाइल फ़ोन ही इतना बड़ा एंटरटेनमेंट है, लोगों की लाइफ ही एंटरटेनमेंट में चलती रहती है। फ्री का इतना कुछ कंटेंट यूट्यूब के ऊपर मिलता रहता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से दुनिया भर की चीज़ें ऐप्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ऐसे माहौल में पीवीआर आइनॉक्स को कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे मिल रही है, बट उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो लॉस है वो नैरो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्ट कंट्रोल भी इन्होंने यहाँ पे किया था, तो इसी चीज़ के चलते मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस पीवीआर आइनॉक्स थोड़ा बहुत दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें दोस्तों तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो जो उनका सेकंड 80 मेगावाट यूनिट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था वो कमीशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो केएसके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, वहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 51% मतलब मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे एक्वायर कर लिया। लगभग 950 करोड़ के आसपास की ये डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एग्जैक्टली अमाउंट बात करूँ तो 962 करोड़ की ये डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो भारत फोर्ज, कल्याणी ग्रुप की ये कंपनी आप सभी लोगों को पता है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। हमारे देश में डिफेंस में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। आर्टिलरी गन्स यही कंपनी यहाँ पे बनाती है, आपको पता ही है। कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 63% बढ़कर 284 करोड़ देखने को यहाँ पे मिल गया। बट इनके लिए सबसे बड़ा हेडेक कौन सा पॉइंट बन चुका है, यस, अमेरिका में ये ज़बरदस्त लेवल का एक्सपोर्ट करता है। एंड फिलहाल टैरिफ जो चल रहा है, तो कंपनी ने खुद बताया यस कि करंट फाइनेंशियल ईयर 26 जो चल रहा है ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग ईयर इनके लिए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सावधानी बरत के ही आगे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी नोस कि एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं, ट्रम्प टैरिफ क्या एग्जैक्टली कोई क्लैरिटी नहीं है। सो ये एक पॉइंट उन्होंने जरूर सामने रखा हुआ, और जैसी चीज़ें देखने को मिल गई स्टॉक में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ तो यहाँ पे डबल कर दिया, 50% के टैरिफ की घोषणा यहाँ पे कर दी। रशिया से ऑयल खरीदते हैं इसीलिए, एंड इसी चीज़ को लेकर अभी MEA की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से जवाब आते हुए देखने को मिला कि भाई कुछ भी हो जाए हम हमारे
नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट यहाँ पे करना है। और जो भी ट्रम्प यहाँ पे कर रहे हैं टोटली अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है। क्योंकि हमने भी जब इनको जवाब यहाँ पे दिया था तो यही बताया था कि भाई अमेरिका भी अगर देखा गया, ये एक वीडियो में भी ये बात मैंने आपको बताई थी, कौन सी, कि अमेरिका बताता है ना कि हम रशिया के साथ बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, उससे वो हथियार खरीद के यूक्रेन वाले नागरिकों को मारता है। सो अमेरिका भी रशिया से रेयर अर्थ एलिमेंट की अगर बात कर ले, रेयर अर्थ मेटल्स की अगर बात कर ले, तो वहाँ पे भी उनका कितना कुछ बिजनेस चलता है, ठीक है। तो तब तो कोई नहीं मर रहा है। तो मतलब हर किसी को यहाँ पे पता है ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका के यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। एंड ऐसे कितने यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, जो नाटो के भी पार्ट्स है, वो भी रशिया के साथ कितने कुछ बिजनेसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते रहते हैं। तो ये स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, टारगेट करके आपको पता ही है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि ब्रिक्स को यहाँ पे तोड़ना है। कैसे, आप देख सकते हैं अभी जैसे कि ट्रंप ने बताया था कि 20 सबसे लोएस्ट टैरिफ रहेगा और हाईएस्ट 50 रहेगा। तो 50 हाईएस्ट सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर किसी के ऊपर लगा है तो एक है ब्राज़ील के ऊपर एंड दूसरा अब इंडिया के ऊपर। यस, 50% टैरिफ यहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर लगा दिया। और दोनों कंट्री अगर आप देखोगे तो आपको ब्रिक्स में नजर आएंगी, ठीक है। रशिया से रिलेटेड कोई बात बोलने की अलग से ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका का कैसा रिश्ता है। चाइना से रिलेटेड भी अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड साउथ अफ्रीका से रिलेटेड भी उनके कितने कुछ अनबन चलते रहते हैं। अगला टैरिफ से रिलेटेड जो निशाना रहेगा वो साउथ अफ्रीका के ऊपर भी रह सकता है। ये बात भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। एंड इसीलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे कह भी सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड भी एक बड़ी खबर यहाँ पे सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है कि पीएम मोदी शायद से अभी हम लोगों को 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक चाइना के दौरे के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ SCO समिट के चलते, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सालों के बाद जो बीच में एक बहुत बड़ा तनाव वाला कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, उसके बाद हम कह सकते हैं मोदी जी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चाइना का दौरा यहाँ पे कर सकते हैं। ये खबरें भी हम लोग को देखने को आप में मिल रही हैं। एंड फिलहाल का जो माहौल है काफ़ी टेंस नजर आ रहा है। अजीत डोवाल जी भी आप सभी लोगों को पता ही है रशिया जाते हुए देखने को आप मिल रहे हैं, ठीक है। सो फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके साथ यहाँ पे डील करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं आने वाले समय में यहाँ पे बहुत कुछ जियोपॉलिटिकली चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि अगर देखा गया तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के तो भाई चांदी चांदी होते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, उनका मार्केट तो भाई डेली ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से फ्री का पैसा भी मिल रहा है। और ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट यहाँ पे किए हैं, हालांकि उनको पता नहीं है भाई ट्रंप कैसा है कि आने वाले समय में यू टर्न लेने के लिए टाइम नहीं लेंगे। ट्रंप ने फिलहाल क्या किया था, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील यहाँ पे साइन की है और उन्होंने बताया था कि यस ऑयल एक्सप्लोरेशन वो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान को भी अंदाज़ा नहीं है कि कितने बड़े वो यू टर्न लेते हैं आने वाले समय में भाई, कि पाकिस्तान के PM बोल देंगे कि ट्रंप को कि आप ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे डील की बात यहाँ पे कर रहे थे और वो बोलेंगे कि मैंने कब बोला था, तो भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान का मार्केट धड़ाधड़ी नीचे गिर भी जाए तो भी कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, ठीक है। बट ये होने के लिए टाइम लगेगा। फिलहाल तो आप सभी लोगों को बताया कि ट्रंप ये जानबूझकर क्यों कर रहे हैं। यस, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, तो इस चीज़ के चलते वो जानबूझकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने हुए देखने को आप मिल रहे हैं। दैन दोस्तों एक फेक न्यूज़ है जिससे संभाल कर रहना है भाई, कि बीच में ऐसी बातें यहाँ पे चल रही सोशल मीडिया के ऊपर कि सरकार ने RBI को बोल दिया कि 500 रुपये के नोट मत छापो करके, तो क्या नोट बंद होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, टोटली फेक मिसलीडिंग है। RBI ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ों से आप लोगों ने सावधान यहाँ पे रहना चाहिए। एशियन पेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एशियन पेंट आज के दिन क्यों आगा, PPG के साथ इनका जो हम लोगों को जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है 15 ईयर्स का, वो कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे AGI इंफ्रा को लेकर, सो यहाँ पे हम लोगों को इनके जो बोर्ड है उन्होंने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस यहाँ पे किया है। 1 के बदले 5 शेयर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। पेटीएम की बात करें दोस्तों, तो पेटीएम को यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है कि जियो ने बहुत बड़ा डैमेज भी दिया है फाइनेंस से रिलेटेड अगर बात करें। अभी सिमिलर वे पेटीएम भी अभी जियो के मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिलेगा। जियो का मार्केट मतलब जियो भी क्या कर रहा है, इंश्योरेंस सेगमेंट में आ रहा है। आपको पता है बजाज नहीं बोलना चाहिए, अलायंस के साथ। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें वेल्थ सेगमेंट में भी यहाँ पे हम कह सकते हैं जियो ने एंट्री यहाँ पे करके रखी हुई है। सो पेटीएम भी दोस्तों वही कर रहा है। पेटीएम अब क्या कर रहा है, इंश्योरेंस सेगमेंट में एंड वेल्थ सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को आप मिल रहा है। पहली बार इन्होंने इस वक्त यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। सो बहुत ही बड़े कमबैक से रिलेटेड पेटीएम की तैयारी चलते हुए देखने को मिल रही है। FIDs एक्टिविटीज़ की बात करें दोस्तों, तो अगेन FIDs ने 4000 करोड़ का माल बेचा है। DS की बात करें 5900 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। बिटकॉइन की बात करें $1,15,000 चल रहा है। गोल्ड एकदम जबरदस्त तरीके से चमक रहा है, 1,03,000 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। भेल की अगर बात करें दोस्तों, BHEL के जो नंबर्स रहे
नेट लॉस हम लोग को वाइड होकर 455 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू भी फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिला है। ब्लू स्टार की बात कर ले, एसी वाली कंपनी का रेवेन्यू तो 4% ठीक रहा, बट नेट प्रॉफिट बुरी तरीके से 28% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है। लास्ट टाइम ये 170 करोड़ के आसपास था, जो अभी 120 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिला है। हीरो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, रेवेन्यू तो कंपनी का फ्लैट रहा, रेवेन्यू नहीं, कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट रहा, बट रेवेन्यू 6% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जाते आते एक बार अमेरिकन मार्केट को वापस देख लेते हैं। 100 पॉइंट प्लस ही यहाँ पे चल रहा है, बट यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी और ज्यादा गिरकर 112 पॉइंट तक नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट्स सी क्या इतिहास रिपीट होता है कि नहीं। मतलब जब भी नेगेटिव खबरें देखने को आप मिल चुकी है हमारे मार्केट को, उस दिन तो ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं आती, ऐसे सडनली तेजी आती है, ठीक है। एंड 2 दिन के बाद फिर एकदम से गिरावट आके जो क्लोजिंग रहेगी उसको तोड़ के लोअर लो तोड़ के मार्केट नीचे चला जाता है। तो एक कल के दिन देखने वाला एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा। सो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग, तब तक के लिए बाय बाय।